लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, सीधा सीधा हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे रहे हैं। सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल टू एक्स। नंबर 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। कैसे लिखते हैं आपको मालूम है। डी को रिप्लेस करेंगे एम से, डी डैश को रिप्लेस करेंगे 1 से। इसमें एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। इसको सॉल्व करेंगे, एम की वैल्यूज निकालेंगे। एम की 2 वैल्यूज आ गई, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। एम के इस नेचर पे आधारित होकर के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू φ1 ऑफ y प्लस एम एक्स। एक बार y माइनस ए एक्स हो गया और प्लस अनदर फंक्शन φ2 ऑफ y प्लस ए एक्स, वेयर φ1 φ2 आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपान ये डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स इक्वल्स टू 1 अपान डी माइनस ए डी डैश डी प्लस ए डी डैश ऑपरेटेड ऑन एक्स। तो ये एग्जाम्पल 5 है। इसके पहले 4 एग्जाम्पल की मदद से आपको हम ट्रेंड कर चुके हैं, इसलिए बहुत भाषण नहीं देंगे। आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करिए। अगर आप रैंडम वीडियो ये देख रहे हैं तो आप बंद करिए, क्रम से देखिए। 1 अपान डी प्लस ए डी डैश ऑपरेटेड ऑन एक्स। यहाँ पे डी माइनस एम डी डैश होता है, तो एम की जगह पे कितना हुआ माइनस ए, और जो फंक्शन जिस पर ऑपरेटर को ऑपरेट करना है वो ये है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स। एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, यही जो एक्स है यहाँ पे, वाई से कोई लेना देना नहीं। इक्वल्स टू 1 अपान डी माइनस ए डी डैश इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कामा सी माइनस एम एक्स, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए एक्स डी एक्स। वाई आर्गूमेंट की जगह पे आपने लिखा है सी प्लस ए एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद इसी से सी को रिप्लेस करेंगे, सी बराबर लिख देंगे वाई माइनस ए एक्स। इक्वल्स टू 1 अपान डी माइनस ए डी डैश इंटीग्रल, देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो वाई से कोई लेना देना नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स सी प्लस ए एक्स बराबर कितना होगा एक्स, एक्स डी एक्स। सी को हम रिप्लेस करेंगे वाई माइनस ए एक्स से। एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 1/2 इधर लिख दिए। इसके बाद 1 अपान डी माइनस ए डी डैश ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर। सी है ही नहीं इसमें। तो अब की बार एम कितना है इस स्टेप के लिए, डी माइनस एम डी डैश एम ए, और एफ एक्स वाई की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, फिर वाई से लेना देना नहीं। इक्वल्स टू 1 अपान 2 इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कामा सी माइनस एम एक्स सी माइनस ए एक्स डी एक्स। सी माइनस ए एक्स लिखा है वाई की जगह पे। इक्वल्स टू 1 अपान 2 इंटीग्रल एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स आर्गूमेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कुल मिला के आ गया एक्स टू दी पावर 3 अपान 3 2 जा 6। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ध्यान रहे, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं इस हिस्से को। पर्टिकुलर माने विशेष, इंटीग्रल माने सलूशन। मैं अब सलाह आपको ये दे रहा हूं 5वें एग्जाम्पल पर आकर कि आप चेक कर लो
ये सलूशन है कि नहीं। इक्वेशन क्या है, r माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल्स टू एक्स, यही है। तो ये सलूशन है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 6। इसी को चेक करना है, तो फटाफट चेक करें। डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर कितना होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 6। 3x स्क्वायर अपॉन 6 माने एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और r बराबर क्या होगा, r माने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 2 यानी कि x। डेल जेड अपॉन डेल वाई 0 आएगा क्योंकि ये x का फंक्शन है केवल, और इसलिए t जो कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है ये भी हो गया 0। तो अब इस इक्वेशन में रख के देखिए, r माइनस ए स्क्वायर टी बराबर x माइनस 0 बराबर x, संतुष्ट हो गया ये ना, यानी कि वो सलूशन है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ अभी मैं अगले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा खतरे कहाँ पे हैं। तो अब फाइनली इसमें लिखिए कंप्लीट इंटीग्रल। इंटीग्रल दो हिस्सों में बट गए हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। दस द कंप्लीट इंटीग्रल इज डिपेंडेंट वेरिएबल z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू phi1 ऑफ y माइनस ए एक्स प्लस phi2 ऑफ y प्लस ए एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 6। ये जरूर यहाँ पे लिखिए वेयर phi1 एंड phi2 आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन में आर्बिट्रेरी फंक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे हम पिछले 4 एग्जाम्पल में कम से कम 4 बार तो भाषण दे ही चुके हैं। हर वीडियो में पूरे चैप्टर पर भाषण संभव नहीं है। अगर आप रैंडम वीडियो देख रहे हैं तो मैं मना करता हूं अपने व्यूअर्स को कि हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप रैंडमली मत देखिए, क्रम से देखिए, तो आपको सारी बात समझ में आएगी। अल्टरनेटिव अप्रोच, इसी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने को हम एक अप्रोच और देख सकते हैं, अल्टरनेटिव अप्रोच। अप्रोच माने पहुंच, मार्ग, रास्ता। पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या था याद होगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स। 1 अपॉन डी स्क्वायर, नीचे से डी स्क्वायर हटा लिए तो अब जो नीचे बच गया उसको ऊपर उठा देना। 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होल टू दी पावर -1 ऑपरेटेड ऑन एक्स। ये 1 माइनस टी होल टू दी पावर -1 है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 एड इन्फिनिटम इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इन सारे ऑपरेटर्स को ऑपरेट होना है एक्स पर, और एक्स की क्षमता क्या है, सिर्फ डी को झेल पाएगा बस। तो डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि 1 अपॉन डी माने इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, तो अगर हम 1 अपॉन डी स्क्वायर को ऑपरेट करें, 2 बार इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, पहले तुम 1 अपॉन डी स्क्वायर ही ऑपरेट कर लो तो क्या आएगा, एक्स के फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से एक्स का ही फंक्शन आएगा, फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं आएगा, 1 इंटू एक्स आएगा बस, इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स। अब एक्स को 2 बार इंटीग्रेट करना है, इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन 6। तो ये जो पर्टिकुलर ना कहें, स्पेशल मेथड्स हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के जो स्पेशल मेथड्स होते हैं बुक में पहले उन्हीं की चर्चा की गई है, बाद में जनरल मेथड दिए होंगे। मैं खुद इसको नहीं पसंद करता हूँ, मैं जनरल मेथड से ही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालता हूँ। दिक्कत क्या है कि जो स्पेशल मेथड्स हैं उनसे कभी कभी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला और उसमें बहुत महीन सा बारीक सा एरर, वो एरर आपके समझ में नहीं आएगा।
ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही मैंने सलाह दिया है आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आए उसको आप दिए हुए इक्वेशन में रख के चेक कर लो कि दिया हुआ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ये सही है, नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। अभी एक बुक में भी कल ही हमको दिखा है क्वेश्चन ऐसा, अच्छी बुक है, राइटर अच्छे हैं ऑथर, लेकिन एरर है उसमें। उन्होंने स्पेशल मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है और जो आया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये खतरे हैं। जनरल मेथड थोड़ा प्रोसेस उसका लंबा है लेकिन कोई खतरा नहीं, एकदम ठीक है, उसमें गलत आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन r प्लस s माइनस 6t इक्वल टू y साइन x। दैट इज आर नोटेशन से ही आपको मालूम होना चाहिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एस बोले तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6t माने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई साइन एक्स। दैट इज कैपिटल डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर, दिस होल ऑपरेटेड ऑन जेड, दिस होल इंटू जेड कभी मत पढ़िएगा, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्वांटिटी में इंटू नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो क्वांटिटी पर ऑपरेट करता है। तो ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल्स टू वाई साइन एक्स, इस पे नंबर 1 डाल दें। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करिए। सॉल्विंग इट, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे m प्लस 3 इंटू m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, यानी कि m इक्वल टू माइनस 3 और 2, पहले 2 लिख दें फिर माइनस 3, उसी के हिसाब से CF लिख दें। यह क्रम को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है ये 2 नंबर्स हैं, जो छोटा है पहले लिखो, बड़े को बाद में लिखो, हमेशा जो है क्रम से ही काम करना चाहिए, सिस्टमेटिक। देयरफॉर CF इक्वल टू φ1 ऑफ y प्लस mx होता है तो y माइनस 3x प्लस φ2 ऑफ y प्लस 2x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, इसको कहीं पे हम लोग प्रिजर्व कर लें। CF इक्वल्स टू φ1 ऑफ y माइनस 3x प्लस φ2 ऑफ y प्लस 2x, ये यहां लिखा रहेगा, ठीक है ना। नाउ पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन, यही पूरा लिखना है, फिर उसके लीनियर फैक्टर्स करने हैं। प्रश्न उठता है कि अगर लीनियर फैक्टर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, तो उसकी बात आगे करेंगे हम। तो इसके लीनियर फैक्टर देखो, ये m के रूप में है हमारे पास, इसी में m की जगह d कर दो और 1 की जगह d डैश कर दो, तो हो जाएगा d प्लस 3d डैश इंटू d माइनस 2d डैश ऑपरेटेड ऑन y साइन x इक्वल्स टू 1 अपॉन d प्लस 3d डैश ब्रैकेट 1 अपॉन d माइनस 2d डैश y साइन x। ये पहला स्टेप हमने सेट किया। इसमें m की जगह क्या है, d माइनस एम डी डैश, तो m हो गया 2 और fxy बराबर हो गया y साइन x। ये implies that pi equals to pi equals to integral f of x comma c minus mx c minus 2x। तो ये x आर्गुमेंट है, ये y आर्गुमेंट है, y आर्गुमेंट की जगह हमने c माइनस 2x लिखा है इक्वल्स टू इंटीग्रल fxy है y साइन x, तो y मतलब हो गया
c माइनस 2x वाई इंटू साइन एक्स डी एक्स। c को बाद में रिप्लेस करेंगे हम y प्लस 2x से। यहाँ जाहिर सी बात है इंटीग्रल को बाई पार्ट्स करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन c माइनस 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स, 2 बाहर कर दें, कॉस एक्स अंदर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस c माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब c को रिप्लेस करना है y प्लस 2x से, यानी कि c माइनस 2x की जगह y रख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस y कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। एक स्टेप हो गया। ये वाला चिप छूटता जा रहा है ना, तो इसको ठीक कर लें। 1/d प्लस 3d डैश, ये रहा, एक स्टेप हो गया। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल जनरल मेथड से ही निकालने की आदत डालिए। अगला स्टेप, अब इस स्टेप में देखो m बराबर कितना है, d माइनस एम डी डैश यानी कि -3 है, और एफ एक्स वाई बराबर काफ़ी बड़ा कितना माइनस वाई कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। आगे बढ़िए, इम्प्लाइज दैट पी आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कामा सी माइनस एम एक्स सी प्लस 3x डी एक्स। वाई आर्गूमेंट की जगह लिखा गया है c प्लस 3x इक्वल्स टू इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट f ऑफ एक्स वाई, ये मान है। इसमें y की जगह c प्लस 3x लिखना है, तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में c प्लस 3x माइनस वाई हो गया इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस को अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या बुरा है, माइनस इंटीग्रल अंदर c प्लस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट। इस हिस्से के इंटीग्रल में फिर आपको बाई पार्ट्स परफॉर्म करना होगा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन c प्लस 3x इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3 इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन x dx। फिर इसका इंटीग्रल लिखना है तो लिख दे प्लस 2 इंटीग्रल साइन x dx ब्रैकेट क्लोज्ड, सबको इंटीग्रेट करना है ना, इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट c प्लस 3x की जगह y रख दें, y साइन x, और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस इंटीग्रल साइन x dx इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में y साइन x के इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, तो हो जाएगा प्लस कॉस x। ये
कंप्लीट इंटीग्रल इज z equal to cf plus pi implies that z equal to phi 1 of y minus 3x plus phi 2 of y plus 2x minus y sin x minus cos x, where phi 1 comma phi 2 are arbitrary functions. हो गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को चेक करेंगे। अब ये जो करा रहे हैं बस अपनी तसल्ली के लिए रफ वर्क समझिए। एक क्वेश्चन दिया था r प्लस एस माइनस 6t इक्वल टू वाई साइन एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हिस्सा आया है z इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, r जो कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है बराबर हो जाएगा वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक ना। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में होगा प्लस पॉजिटिव, ठीक। फिर एस निकालना है हम, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें बस वाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉस एक्स आ गया। इसके बाद फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालिए, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या आएगा, माइनस साइन एक्स केवल आएगा। एम आई राइट? वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका हिस्सा 0 हो गया, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका 1 हो गया तो माइनस साइन एक्स। फिर टी जो कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, ये बराबर कितना हो गया 0। तो अब देयरफॉर r प्लस एस माइनस 6t इज इक्वल टू r है वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एस माइनस कॉस एक्स, माइनस प्लस में कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ ये यहाँ लिखने में गड़बड़ी हुई, ये भगवान हम भी कहाँ गड़बड़ हो गया। आर की वैल्यू लिखनी है वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एस की वैल्यू लिखनी है माइनस कॉस एक्स, और टी 0 है, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये बराबर आ गया वाई साइन एक्स, ये आ गया। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला ये सही निकला है। तो फिर से एक बार मैं भाषण दे दूं, स्पेशल मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ पे लीनियर फैक्टर नीचे ना हो पाए वहाँ पे हम कोई और मेथड लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे नीचे माने वन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो तो 1 अपॉन एफ डी डी डैश लिखते हो ना, तो एफ डी डी डैश का लीनियर फैक्टर अगर नहीं हो रहा तो मेथड दूसरा होगा, बाद में बात करेंगे। लेकिन लीनियर फैक्टर हो रहा है तब आप किसी स्पेशल मेथड के चक्कर में ना पड़े, उसमें एरर आ जाता है, आंसर दूसरा आ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आपकी समझ नहीं आएगा सही है या गलत है। तो सही की जांच करना हमने आपको बता दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इज ए सोल्यूशन, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है वो। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी टाइम है।